मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार हर विभाग पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं रविवार को भी सीएम शिवराज ने अपने आवास पर भोपाल के विकास, सौंदर्यीकरण और कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ली, जिसमें भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत, कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी इरशाद वली, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी समेत कई तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि भोपाल के विकास की रणनीति 2 सप्ताह में तैयार की जाए, एक्शन प्लान तैयार करें, कानून व्यवस्था पर भी निगरानी हो। साथ ही सीएम ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही सुशासन लागू करने की बात कही। सीएम ने कहा कि सौंदर्यीकरण के प्रयास भी बढ़ाए जाएं ताकि भोपाल में स्वच्छता उदाहरण बन सके। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। सर, इमरजेंसी बैठक आज ली गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। कुल मिलाकर ये कहा जाए, क्योंकि कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि एक्शन मोड में इस वक्त प्रदेश के मुखिया हैं और कहीं भी किसी भी तरह की कोताही, चाहे अवैध अतिक्रमण हो, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, बरतना नहीं चाहते हैं सीएम। देखिए जय, बिल्कुल सही। जब से चौथी पारी शुरुआत की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, तो हम पिछले सप्ताह की बात करें, औचक निरीक्षण को वो निकले थे। इसके बाद उन्होंने टाइम लिमिट बताई थी कि कितने समय में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो भोपाल हमने देखा कि ईरानी डेरे पर पहली बार कार्रवाई हुई, जिसमें करोड़ों की सरकारी जमीन जो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने थी वो मुक्त कराई। पूरे प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक्शन। और सबसे बड़ी बात है, इस बैठक में उन्होंने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके अफसरों को बुलाया। कलेक्टर थे अविनाश लवानिया, कमिश्नर कविंद्र कियावत थे, डीआईजी इरशाद वली, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी थे। और पूरा फोकस जो था वो पूरे भोपाल के विकास की रणनीति पर था। हम देख रहे हैं भोपाल में मेट्रो का काम प्रगति पर है, कई सारे ओवरब्रिज लेकिन अटके हुए पड़े हैं, स्मार्ट रोड का काम अटका पड़ा है, स्मार्ट सिटी के काम अटके पड़े हैं। छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिसके कारण स्वच्छता को लेके कि पूरे देश में पहले मध्य प्रदेश में इंदौर नंबर 1 लगातार आ रहा है, भोपाल नंबर 2 से लगातार इस रैंकिंग में खिसका है। कानून व्यवस्था की स्थितियां लगातार बन रही है। तो मुख्यमंत्री का पहली बार उन्होंने अपने जो 15-14 साल का शासन है उसमें पहली बार उन्होंने भोपाल के विकास की रणनीति पर बात की है। एक्शन प्लान बनाने को कहा है, अपराधियों पर सख्ती करने के लिए कहा है। इसके साथ ये भी कहा है कि भोपाल जो कि नेचुरल ब्यूटी है, भोपाल में तालाब है, नदी, पहाड़ है, खूबसूरती है, उसके सौंदर्यीकरण को बढ़ाया जाए, स्वच्छता उसमें बढ़ाई जाए, भोपाल के विकास को ध्यान दिया जाए। वो स्वशासन मूल मंत्र और भोपाल को मॉडल बनाए, लोगों को समय पे सेवाएं मिले, मेट्रो का काम तेजी से हो। लेकिन ये भी कहा है उन्होंने कि इन सबके बीच गरीबों की रोजी रोटी नहीं छिपे। इसके साथ ही अगले 2 सप्ताह में उन्होंने कहा है कि विकास का प्लान बनाए। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगले जो 3 साल का उनका जो कार्यकाल बचा है बीजेपी सरकार का, उसमें वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो सारी प्राथमिकता के साथ, उन पर ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री की रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों में हमेशा रही है, लेकिन जब विकास से जुड़े कामों की बात आती है तो भोपाल को लेके उन्होंने ये चिंता पहले कभी जताई नहीं थी। लेकिन अब जिस प्रकार से चौथी पारी में वो सक्रिय हुए हैं, उससे कह सकते हैं कि अब जो रोड मैप बनवा रहे हैं वो, तो उसका असर हमको आने वाले 6-8 महीनों में भोपाल न केवल भोपाल में दिखेगा, बल्कि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, जबलपुर जैसे शहरों में भी नजर आएगा। सर, अभी आपने जिक्र किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो रहे, लेकिन विकास को लेकर इतना एक्टिव नहीं देखा। अचानक से इतना एक्टिव होने का कारण क्या है अपने चौथे कार्यकाल में? दूसरा सवाल ये भी है कि जिन अपराधियों को दफन करने की बात इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, अगर 15 महीने की बात छोड़ दी जाए तो उससे पहले तो बीजेपी की सरकार थी, पनपे भी तो इन्हीं के राज में थे ना। देखिए पूनम, 2-3 चीजें हैं कि पहले जिन अतिक्रमण की अगर हम बात कर रहे थे, तो ये अतिक्रमण हमने आप बिल्कुल सही है कि एक दिन में नहीं होता है, लेकिन कई बार अलग अलग कारणों से, वोट बैंक की राजनीति या दूसरे कारणों से इनको नजरअंदाज किया जाता है। दूसरी एक बात है कि जिस प्रकार के एक्शन मुख्यमंत्री ले रहे हैं, तो हमेशा एक नया करने की कोशिश जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो करते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी हमको वही करते दिख रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि जो उन्होंने खाका बनाया था कि गरीब आदमी के विकास का, महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन, मजदूरों के लिए संबल योजना, तो उसके आगे हटकर जो आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है,
और मुख्यमंत्री भी खुद चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का एक रोड मैप तैयार हो। तो आत्मनिर्भर भारत तभी हो पाएगा जब लोकल स्तर पर विकास कार्य होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। हम देख रहे हैं कि वेडिंग स्ट्रीट वाले जो लोग आकर उनके लिए लोन की स्कीम शुरू हुई है ताकि जो बेरोजगार लोग हैं वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसीलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से होगा तो उससे जो जड़ी चीजें उसमें मजदूरों को काम मिलता है, इंजीनियरों, स्किल्ड जो लेबर है उसको काम मिलता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो लोकल स्तर पर सीमेंट है, स्टील है, उसकी खपत बढ़ती है और जो उससे बाद जो जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो आते हैं, मान लीजिए अगर एक बड़ा पुल बनता है या एक बड़ी सड़क बनती है, उस सड़क के किनारे फिर लोग होटल खोलते हैं, इंडस्ट्री खोलने को तैयार होते हैं। जब ये आता है तो फिर ये होता है कि उसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलने लगते हैं, फिर ये होता है कि उसके लिए अच्छे अस्पताल खुलने लगते हैं। तो कुल मिला के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जुड़ा मामला, सबसे ज्यादा रोजगार आज की स्थिति में कोई देने वाला सेक्टर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर साबित हो सकता है। हम देख रहे हैं कि देश भर में जो पहले हाईवे की गति थी 17 किलोमीटर पर डे की स्पीड में मिलते थे, अब वो 35 की स्पीड हो गई उनकी कि रोज 35 किलोमीटर हाईवे बनाया जा रहा है। तो यही कारण है कि जो एक दौर में जब हम देख रहे थे कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री बुरे हालात से गुजर रही थी, उस इकोनॉमी में बूम आया है। जहाँ ये काम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो मजदूर होते हैं तो उनको चाय नाश्ता चाहिए होता है, वो झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं तो उनको खाने पीने का सामान चाहिए होता है, तो वो आसपास के दुकानों से लेते हैं। तो कुल मिलाकर एक पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जब डेवलपमेंट होता है तो एक छोटी मोटी इकोनॉमी डेवलप हो जाती है जिसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लोगों को होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद उसका उपयोग करने वालों को होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन रहा होता है उस पे आसपास रहने वाले लोगों को भी उसका पूरा फायदा होता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सर कि विकास को लेकर तो संजीदा है ही प्रदेश के मुखिया, लेकिन इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण और अपराधियों को भी बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया आपका सर ये जानकारी साझा करने के लिए।